बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग हट के डिश लेकर आई हूँ। ना ही ये गोश्त में है डिश और ना ही ये सोई डिश है और ना ही ये सब्ज़ी है, बल्कि आज मैं प्रोटीन से भरपूर दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं चने की दाल फ्राई बना रही हूँ, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चले स्टार्ट करते हैं। एक पाव मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने पहले साफ़ पानी से वॉश किया, अच्छी तरह इसको मैंने धोया, फिर इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर अब मैं इसको बॉईल करने रख रही हूँ। बॉईल करने में कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ और सिर्फ इसको बॉईल करूँगी। मैंने उधर दाल को बॉईल करने रख दिया। इधर मैं दाल के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको चॉप कर लिया है। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे प्याज को। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, तो इसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक पकाया है। अब हम इसमें ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। हमने प्याज को इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं किया कि हमें इसको मसाले के तौर पे रखना है, वरना ये ख़त्म हो जाएगा। लहसुन डाल के अब हम इसको भूनेंगे। अब मैं इसमें जब लहसुन भून गया, अब मैं इसमें ये एक टमाटर है जिसको भी मैंने चौकोर साइज़ में काट लिया, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद हम इसको भी पकाएंगे, सॉफ्ट करेंगे। अब हम इसमें ये 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। ये 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये लाल पिसी मिर्चें, अब हम ये लाल पिसी मिर्चें डाल रहे हैं। अब हम इसमें ये 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इन तमाम मसालों को भूनेंगे। अच्छी तरह इनको भूनेंगे इतने में, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। हम इनको भून रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट तक हम इनको भूनेंगे। मेन काम होता है मसाले की भुनाई। जब अच्छी तरह मसाला हमारा भुन गया है तो अब हम इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे। अब हम इसको कवर करके पकने तक के लिए रख देंगे। ज़्यादा देर नहीं, बस हम 7 से 8 मिनट तक के लिए इसको कुक करेंगे। अब मैं इसमें 2 साबुत हरी मिर्चें ये डाल दूँगी, ताकि ये भी टमाटर के साथ सॉफ्ट होती रहें। हरी मिर्च और टमाटर दोनों सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं चूल्हा इसका बंद कर रही हूँ। दाल को बॉइल्ड हो गई है, ये देखें। हमने इसको ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं किया है, ज़्यादा बहुत नहीं गलाया है। अब हम इसको मसाले में डाल देंगे जो हमने मसाला भुना है। ये हम डालते जा रहे हैं इसमें।
ये देख रहे हैं आप दाल कितनी खड़ी खड़ी हमने रखी है। अब दाल को हम इसको मसाले में मिला रहे हैं। देखिए हमने थोड़ा पानी छोड़ा है ताकि जो मसाला है, नमक, मिर्चे, ये सब दाल में जज्ब हो जाए, अच्छी तरह रच बस जाए, क्योंकि हम इसको थोड़ी देर अभी दम पे रखेंगे। इसको मैं बस 5 से 8 मिनट तक के लिए दम पे रखूँगी ताकि पानी भी इसका ड्राई हो जाए और ये मसाले भी दाल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, मिल जाए आपस में ये। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये पिसा गरम मसाला है, ये डालेंगे, फिर इसको भी कवर करके रख देंगे बस 1 मिनट के लिए। अब मैं भगार तैयार कर रही हूँ दाल के लिए। तो मैंने इसमें घी लिया है, आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको घी का भगार दूँगी। जब घी गर्म हो गया तो मैं इसमें ये 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा है, ये डाल रही हूँ इसमें। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। जब घी ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें डालूँगी। इधर दाल भी रेडी है। अब मैं इसमें ये दाल को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसको गार्निश करूँगी हरा धनिया पुदीने से और भगार लगाऊँगी। तो सबसे पहले मैं भगार लगा रही हूँ। भगार को मैंने घी डाल के ज़ीरे से भगार लगाया है और इसमें कश्मीरी लाल पिसी मिर्चें डाली हैं। दाल को मैंने डिश आउट कर लिया है। इसको मैंने भगार लगाया है ज़ीरे के साथ और कश्मीरी लाल मिर्चों के साथ, और इसको फिर मैंने आखिर में हरा धनिया पुदीने से गार्निश किया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है और वाकई ये बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनी थी। इसको मैंने ढाबा स्टाइल में बनाया है। आप भी ज़रूर मेरे मेथड से बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसको आप नान चपाती से ज़रूर खाइएगा, ये बहुत मज़े की लगेगी। और जब तक चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।